हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने परमुटेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ था। तो आज भी हम लोग जो है एक नई टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस, राइट। तो अब किस तरीके से देखिए, जनरल फॉर्मूला तो वही है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज़ एन पी आर। हम लोग जो पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, बट अब जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ सर्टेन के आपके कंडीशंस हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास एक वर्ड है दैट इज़ पेंसिल, राइट। तो ये आपका पेंसिल है, पेंसिल एक वर्ड आपको गिवन है एंड क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज पेंसिल कैन बी रिटन व्हेन एन इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। मतलब आप पेंसिल जो वर्ड है इसको कितने तरीके से लिख सकते हो कि आपका जो एन है, ठीक है, एन इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, कि एन हमेशा ई के बाद आए। आपको क्वेश्चन ने एक कंडीशन दे दी कि पेंसिल शब्द को आप कितने तरीके से लिख सकते हो कि एन जो है हमेशा ई के बाद आए। देखिए, नॉर्मली आपको पता है कि इस पेंसिल में आपके 6 लेटर्स हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन, जैसे हमने जो जनरल क्वेश्चंस पढ़ रखे थे उसमें हम लोग क्या देखते थे कि अगर पेंसिल वर्ड है आपको उसको लिखना है तो कितने तरीक़ों से आप लिख सकते हो। तो आपको पता है ये एक 6 लेटर का वर्ड है, और इस 6 लेटर के वर्ड में अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि विद एंड विदाउट रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन अलाउडेड होगा तो आपको पता है पहले वाले जो लेटर है उसको लिखने के 6 तरीके होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो यहाँ पर भी 6 वेज होंगे, तो आप जनरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब लेकिन अगर क्वेश्चन, ये तो बात आ गई रिपीटेशन की, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउडेड हियर, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो आपको पता है कि तरीके कितने होंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, क्योंकि आपके पास पेंसिल जो वर्ड है एक 6 लेटर का वर्ड है। तो पहले जो आपका लेटर होगा, जो पहला वाला लेटर आप फिल करोगे उसके पास आपके पास 6 तरीके होंगे। इन 6 लेटर PENCIL में 6 तरीक़ों से आप फिल कर सकते हो। अब एक लेटर आपने जैसे ही यहाँ फिल कर दिया है तो बाकी आपके पास बचे 5 लेटर, तो उन 5 में से कोई एक यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन आज क्वेश्चन ने एक कंडीशन की है, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आज क्वेश्चन ने हमसे ये बोल दिया कि आप पेंसिल शब्द को कितने तरीक़ों से लिख सकते हो दैट एन इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, कि एन हमेशा ई के बाद आए। मतलब आपको बनाना इस तरीके से है कि आपका ई के बाद हमेशा क्या आए, एन आए। ठीक हो गया, है ये अभी भी 6 लेटर का वर्ड, लेकिन ई के बाद क्या आ रहा है, आपका एन आ रहा है। क्वेश्चन ने ये एक कंडीशन आपको दे दी, तो हम इस ई एन को एक लेटर मान लेते हैं, सिंगल लेटर। ठीक हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि एन हमेशा जो है ई के बाद आए। अब कोई सोचेगा एन ई भी तो लिख सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि एन जो है हमेशा ई के बाद आए, एन पहले नहीं आ सकता। तो ये तो सीधे सीधे हट गया। तो पहले वाले लेटर जो आपका ब्लॉक है उसको फिल करने, अगर आप देखते हैं तो आपने उसको पूरा एक लेटर मान लिया और मैंने बोल दिया ई एन एक लेटर है। 6 आपके पास टोटल लेटर्स थे, 6 में से आपके पास जो है एक पोजीशन पे आपने 2 लेटर्स को रख दिया क्योंकि ई के बाद एन आना है। तो आपके पास देखा जाए जनरल तो आपके पास 5 ही तो बचे, है ना, 5 तरीके ही तो बचे। एक तरीके से अगर आप चेक करते हो तो 1 2 3 4 5, ई एन तो हमेशा एक संग आना है, क्वेश्चन ने ऐसा बोल रखा है, और एन हमेशा बाद आए, एन जो है ई के बाद आए बोल रहा है। तो बचे हुए 1 2 3 4, ई और एन आगे, तो पी सी आई और एल, इन 4 में से कोई यहाँ प्लेस पर आप उनको फिल करोगे, राइट। तो देखा जाए आपके पास, तो इस लेटर को फिल करने के अगर आप वेज को चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज, तो देखिए यहाँ इस वाले में कोई चार आपके पास, इन 4 लेटर में से कोई एट अ टाइम कोई एक आ सकता है, और यहाँ ऐसे 3 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं, और यहाँ 1 आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये, और इस प्लेस में आपको पता ही है जो आपके पास 5 लेटर्स थे उसमें से ई के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या करा, ई एन को एक लेटर मान लिया है,
एक सिंगल लेटर मान लिया है तो EN पहली पोजीशन में भी आ सकता है, EN यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन जनरली फर्स्ट अगर आपको देखना है तो कोई भी यहाँ पर फिल करने के आपके पास 5 तरीके हैं। सो इन जनरल जो है अगर n जो है हमेशा E के बाद आए तो आपके पास कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल वेज है। तो 5 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 120 तरीके हैं मतलब आपके पास। देखिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेटर में EN लिख दिया है, ज़रूरी थोड़ी ना मैं EN पहले में ही लिखूँ, EN तो मैं कहीं पर भी लिख सकती हूँ, तो तरीके हैं ना आपके पास। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन बोल दी कि हमेशा E के बाद N ही आए। हो सकता है आप इसको दूसरी पोजीशन पर लिख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पाँच देखिए EN को मैंने एक सिंगल लेटर मान लिया है। सिंगल लेटर अगर मान लिया है तो EN अगर एक सिंगल लेटर है आपका तो उसके हिसाब से आपके पास टोटल 5 ही लेटर तो हुए, 4 P C I और L हुआ और एक EN आ गया। तो 5 लेटर में से आपके पास पहले वाली पोजीशन बनने के 5 तरीके, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। ये EN को मैंने एक सिंगल माना है। तो ये है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब आपसे क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर जो है कोई अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस देता है तो आप कैसे उसको अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए एक पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है दैट N एंड E, ठीक है, आर ऑलवेज टुगेदर, कि N और E हमेशा एक साथ आए। देखिए पहले वाले में तो उसने बोला था कि आपके पास जो है E के बाद आए NI, E के बाद NI, लेकिन अब उसने कह दिया कि N और E जो है हमेशा साथ आए। तो देखिए N और E अगर हमेशा साथ आता है तो आप EN भी लिख सकते हैं या NE भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात। यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोला है ना कि N बाद में आए या E पहले आए, उसने बोला है कि E और N एक साथ आए। तो अभी भी मैं क्या करती हूँ कि इस लेटर को ये दोनों लेटर्स को जो है एक सिंगल लेटर मान लेती हूँ। तो देखा जाए तो आपके पास अभी भी 5 तरीके हैं, मतलब 5 पोजीशन है, सिंपली 5 पोजीशन है। उन 5 पोजीशन में आपने इन लेटर्स को फिल करना है। कंडीशन ये है कि N और E हमेशा साथ में आए। तो हो सकता है कि आप EN लिखो या फिर आप NE लिखो, ठीक है, तरीका वही है, यहाँ पर भी वही होगा, 5 फैक्टोरियल ही होगा जैसे पिछले बार में था। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ और आ गई कि N और E हमेशा एक साथ आए बोले तो हो सकता है कोई जन इसको EN लिखे कोई NE लिखे, बात तो एक ही है। तो NE और EN लिखने के कितने तरीके हो गए आपके पास, 2 फैक्टोरियल, 2 तरीके ही तो हुए। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो या तो आप EN लिखो या NE लिखो, कोई हो सकता है यहाँ पर EN लिखे, कोई हो सकता है यहाँ पे NE लिखे। तो इस कहीं कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आपको N और E को एक साथ लिखना है तो आपके पास 2 फैक्टोरियल वेज हुए, और रेस्ट तो फिर वही प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह बातें हो जाएंगी। तो इस तरीके से N और E अगर दोनों एक साथ आए तो उसके बाद आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया था वो कंडीशन एज इट इज़ रहेगी कि जो आपका जो है 5 पोजीशन पे आपको ये लेटर्स को फिल करना है। दूसरा 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि EN और NE, कोई हो सकता है EN लिखे कोई NE लिखे, बात तो एक ही है ना, मतलब बात एक ही, मतलब तरीके 2 हो गए NE और EN। तो मेरे को तो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ वेज में ही दोनों काउंट होंगे, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। तो 5 फैक्टोरियल आपने प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ है दैट इज़ 120, और 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2, तो 120 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास, 240। तो आपके पास टोटल 240 वेज हैं जिसमें आप N और E को जो है दोनों को एक संग लिख सकते हैं, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, एक वर्ड है आपका इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोलते हैं आप वर्ड, ठीक है। ये इक्वेशन जो है एक 8 लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का आपका एक ये वर्ड है। मैंने आपको ये बोला कि इक्वेशन वर्ड को लिखने के कितने तरीके हैं, इन विच द वर्ड बिगिन विथ ई, द वर्ड बिगिन विथ ई, राइट। तो इक्वेशन एक 8 लेटर्स का एक शब्द है, तो 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 8 लेटर्स का आपका एक वर्ड है जिसमें क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आपका जो भी वर्ड आप बनाओ इक्वेशन शब्द से, आप जो भी कोई भी, देखिए ये तो इसका एक मीनिंगफुल वर्ड है, इन लेटर्स का एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो हो सकता है आप कोई चेंज करके Q को आगे पीछे, Q और U को आगे पीछे कर दो, बना तो वो भी, बट वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वर्ड तो बन सकता है ना, मुझे तो तरीके निकालने हैं, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप ऐसा वर्ड बनाओ जिसपे ई हमेशा क्या हो, ई से वो शब्द शुरू होता हो। तो मतलब पहली वाली पोजीशन पे तो हमेशा ही ई आएगा, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि इक्वेशन वर्ड में केवल एक ही ई है और ये ई हमेशा पहली पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। दैट द वर्ड बिगिन विद ई, कि शब्द जो है आपका शुरू हो ई से, ठीक है। तो पहली पोजीशन तो आपकी जो है ऑलरेडी वो क्या हो गई है, आपकी रिजर्व्ड है कि वहाँ पर ई ही आना है, ई के अलावा कोई भी अदर लेटर आपका नहीं आएगा, राइट। अब बात आती है कि ई अगर फिल हो चुका है तो बचे कितने लेटर्स, 7 लेटर बचे। तो उन 7 लेटर्स को लिखने के तरीके, सेकंड पोजीशन को आप 7 तरीके से लिख सकते हो, इसको 6 वे से, राइट। फिर तो बात वही हो गई, 5 4 3 2 एंड 1। मीन्स इक्वेशन वर्ड को अगर आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया लिखने के कितने तरीके हैं, इन विच द वर्ड बिगिन्स विद ई, कि शब्द ई से शुरू हो, तो आप बोलेंगे कि कितने तरीके हैं आपके पास, 7 फैक्टोरियल, राइट। 7 फैक्टोरियल भी हो गए, ये तो काउंट नहीं होगा ना, ई तो ऑलरेडी आ गया है, ई ने तो अपनी पोजीशन ले ली है। तो ई के अलावा जो है 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वेज है आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्या बोला जा रहा है। तो 7 फैक्टोरियल दैट विल बी द आंसर हियर, राइट। अच्छा, इसी में एक और बात बोल देती हूँ। इसी में अगली बात ये है कि आपको जो है मैंने ये बोल दिया कि द वर्ड बिगिन्स विद ई, ठीक है, एंड विथ एन, एंड विथ एन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का वर्ड आप बनाएंगे। शब्द की शुरुआत आप ई लेटर से कर रहे हो और एंड जब आप करें तो एन पर वो एंड हो, मतलब लास्ट में आपका एन लेटर आए। तो इस तरीके से आप कितने जो है वर्ड्स बना सकते हैं, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्ड बिगिन्स विद ई एंड एंड विद एन, कि वो ई से शुरू हो और एन से क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो। तो आप कितने जो है ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो देखिए ये तो रिजर्व्ड हो गई, इस पर तो कोई चेंज ही नहीं करना है, पहली और लास्ट जो पोजीशन है वो तो ऑलरेडी फील्ड है, उस पर तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो बातें आएंगी ये बीच की पोजीशन पे, जो कि 6 प्लेसेस आपको गिवन है। तो इन 6 प्लेसेस में आप ये ई और एन को हटा दीजिए, ये जो बचे 6 लेटर्स हैं, ये 6 लेटर्स में से आप कोई भी लेटर को कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास 6 वेज है, क्योंकि 6 लेटर है, इस वाली पोजीशन पर आप 6 तरीक़ों से भर सकते हो। नेक्स्ट पोजीशन में क्योंकि एक यहाँ आ चुका है तो बची 5 4 3 2 एंड दिस वन 1 हियर। तो मतलब सीधी सी बात है 6 फैक्टोरियल आपके पास टोटल जो तरीके आए वो कितने आ गए, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दी आंसर हियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी हम यूज़ कर ही रहे हैं, और जो भी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस आपको गिवन है आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं। सो यू विल गेट दी आंसर हियर, राइट। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलती हूँ कि ये शब्द है, ठीक है, इक्वेशन वर्ड ही है, यही शब्द है, 8 लेटर का ये वर्ड है। इस 8 लेटर के वर्ड में मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास 8 पोजीशन है, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए आपके पास 8 लेटर का वर्ड है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन में आपसे ये कह रही हूँ दैट द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब कि आपका जो शब्द है उसकी जो शुरुआत हो और जो एंड हो, मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में जो यहाँ पर लेटर आए वो एक कॉन्सोनेंट हो। अब आपको पता है कि अंग्रेजी में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको आइडिया होगा। तो ए ई आई ओ यू ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट रेस्ट 21 लेटर्स होते हैं। तो इस शब्द इक्वेशन में ई एक आपका वोवेल है, यू भी वोवेल है, ए बी, आई बी और ओ भी, तो रेस्ट एन टी और क्यू। तो क्यू टी, ठीक है, क्यू टी और एन ये 3 लेटर ऐसे हैं जो कि आपके पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला दैट द वर्ड बिगिन कि शब्द की शुरुआत एंड एंड जो उसका लास्ट हो, मतलब एंड जो हो रहा है शब्द
वो किससे हो? एक कॉन्सोनेंट से हो। अब देखिएगा, आपके पास इस शब्द में 3 कॉन्सोनेंट है। देयर आर 3 कॉन्सोनेंट्स हियर। आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है। अब इन 3 कॉन्सोनेंट्स को फिल करने के लिए आपके पास 2 पोजीशन है। एक पोजीशन फर्स्ट वाली है और एक पोजीशन आपके पास लास्ट वाली है। मतलब एन की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पे, क्योंकि 3 आपके पास लेटर्स हैं जो कि क्यू, टी और एन है, और पोजीशन जो है वो 2 है। तो मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2। अगर मैं परमुटेशन का फॉर्मूला लगाती हूँ सो एन पी आर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 पी आर। मतलब पहली और लास्ट वाली पोजीशन को फिल करने के जो तरीके आए वो 3 पी आर, और आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2, क्योंकि मेरे पास 2 पोजीशन है और 3 लेटर्स है। इनको जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। आपके पास टोटल 3 लेटर्स हैं क्यू टी एन, और इस क्यू टी एन को फिल करना है आपको 2 पोजीशन पर, एक फर्स्ट वाली पर और एक लास्ट वाली पर। तो 2 पोजीशन, 3 आपके पास लेटर्स थे, तो 3p2। तो 3p2 वेज हो गए आपके पास इस फर्स्ट और लास्ट वाली पोजीशन पे फिल करने की, राइट। अब बात ये आती है कि रेस्ट जो आपके 6 प्लेसेस हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएंगे? वोवेल्स आएंगे आपके, और जो रेस्ट वोवेल्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो इन 6 प्लेसेस को भरने के तरीके कितने हो गए आपके पास? 6 फैक्टोरियल। कैसे? आपके पास यहाँ 6 लेटर्स बचे होंगे, क्योंकि क्यू टी एन के अलावा ई, यू, ए, आई और ओ, ये आपके पास सॉरी 6 नहीं 5, सॉरी 5 होंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ कॉन्सोनेंट तो 5 होंगे, बट फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर अगर आप अपने जैसे यहाँ पर आपने लिखा क्यू को, ठीक है, और यहाँ लिख दिया एन, तो एक कॉन्सोनेंट तो बचेगा ना, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो 6 प्लेसेस आपके पास बची हुई हैं, तो उनको भरने के तरीके कितने हो गए आपके पास? 6 फैक्टोरियल। तो यह देखिए आप, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 3, 2 एंड दिस वन 1, राइट। अगर आप यहाँ लिखते हो बाई चांस क्यू से और एंड करते हो एन से, तो एक टी बचेगा, टी को आप कहीं भी डाल सकते हो, राइट। और 5 आपके पास वर्बल्स बचे हुए हैं। तो बीच वाली पोजीशन को भरने के आपके पास 6 फैक्टोरियल वेज है, और एंड वाली पोजीशन को भरने के आपके पास 3p2 नंबर ऑफ वेज है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, कि वो शुरू और लास्ट भी जो शब्द हो वो कॉन्सोनेंट से हो। सो द नंबर ऑफ वेज आर 6 फैक्टोरियल इंटू 3p2। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3p2, राइट। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सिंपली हो जाएगा। एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। 6 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए और 3p2 को भी आप सॉल्व कीजिए, सो यू विल गेट दी आंसर हियर, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी का सिमिलर एक और क्वेश्चन आपसे अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको ट्रायंगल, राइट, एक वर्ड दिया मैंने आपको ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल जो वर्ड है, ट्रायंगल की स्पेलिंग लिखिए TRIANGL और E, ठीक है, ये ट्रायंगल वर्ड है। इस ट्रायंगल वर्ड में जो है आपके पास 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सो देयर आर 8 लेटर्स हियर इन द वर्ड ट्रायंगल। तो मैं फिर से वही कह रही हूँ आपसे, एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया दैट हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। शब्द की शुरुआत आप करें टी से और एंड करें ई से, तो ये तो रिजर्व्ड पोजीशन हो गई, टी से शुरू हो और ई पर क्या हो? लास्ट हो। तो बीच में आपके पास कितनी जगह बची? 6, और लेटर्स भी 6 बचे हैं, तो कितने हो गए आपके पास? 6 पिक्टोरियल वेज। ये तो फिक्स पोजीशन हो गई। तो ट्रायंगल वर्ड को लिखने के तरीके जिसमें टी वर्ड स्टार्टिंग में आए, मतलब सॉरी टी लेटर और ई लेटर जो आए वो लास्ट पर आए, सो देयर आर 6 पिक्टोरियल वेज। 6 पिक्टोरियल को आप सॉल्व कर लीजिए, सो यू विल गेट द आंसर हियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। 6 फैक्टोरियल सॉल्व करना तो आता होगा ना, 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, और 120 3 ज़ा होता है आपका 360, एंड 362 ज़ा 720, तो 720। तो 720 वेज इन विच द वर्ड बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपसे बोलती हूँ।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से खुद से भी सोच सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए, एक शब्द है आपका ऑर्डिनेट, ORDINATE। ऑर्डिनेट एक वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड भी एक 8 लेटर्स का वर्ड है। इस ऑर्डिनेट वर्ड को आपको लिखना है, तो मैंने आपको कंडीशन ये दे दी दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कि वोवेल्स को जो है आपका हमेशा ऑड प्लेस मिले, ठीक है। ऑर्डिनेट जो वर्ड है 8 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का वर्ड है। तो देखिए, आपको पता है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है और ये सेवेंथ है, ठीक है। पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं, ये 4 पोजीशन ऐसी है जो कि ऑड प्लेस की पोजीशन है। और मुझसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन ऑड प्लेस पर हमेशा जो है क्या है, वोवेल आए। अब पहली बात, इस शब्द ऑर्डिनेट पे आप चेक कीजिए कि कितने वोवेल्स हैं, कितने हैं। ओ है, आई है, ए है और ई है। कौन कौन है? ओ है, आई है, ए है और कौन है आपका ई। ये 4 आपको जो है लेटर्स हैं जो कि ऑर्डिनेट वर्ड में जो है वोवेल्स हैं। अब इन 4 लेटर्स को आपने 1 2 3 4 4 जगह पर बैठाना है। मीन्स 4 लेटर्स के लिए 4 पोजीशन आपके पास हैं। देयर आर 4 ऑड प्लेसेस इन विच दी वोवेल्स O, I, A and E आर प्लेस्ड हियर, राइट। तो सीधी सी बात है, ये तो सिंपल हो गया। टोटल आपके पास n थे 4, ठीक है। n आपके पास 4 है, 4 आपके पास जो है लेटर्स भी है, और आपके पास जो पोजीशन है वो भी कितनी है, 4 है। 4 पोजीशन और 4 लेटर्स को ही बैठाना है। तो तरीके कितने हो गए, 4P4, 4P4, राइट। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो आप 4P4 बोलिए या फिर 4 फैक्टोरियल बोलिए, बात एक ही है, ठीक हो गया। इसका मतलब इन 4 ऑड प्लेसेस में जो फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है और जो सेवेंथ पोजीशन है, इन पर आप अगर कोई वोवेल्स को डालते हो तो उनके तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब जो रेस्ट इवन प्लेसेस हैं, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन एंड एट्थ पोजीशन, ये भी आपके पास रेस्ट 4 पोजीशन है, मतलब 4 प्लेसेस आपको दिए हुए हैं। और इन 4 प्लेसेस पर आपको लेटर्स को अगर फिल करना है तो आपके पास बचे हुए भी 4 लेटर ही हैं। 4 पोजीशन, 4 लेटर, ठीक है। 4 आपके पास प्लेस हैं और 4 ही लेटर भी हैं, तो उनको लिखने के भी कितने तरीके हो गए, 4P4, जो कि कॉन्सोनेंट्स होंगे, मतलब वो भी 4 फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब ऑर्डिनेट वर्ड को लिखने के तरीके जिसमें वोवेल्स को जो है ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई हो, उसको लिखने के तरीके कितने हो गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हो अगर आप, तो ये तो ऑड प्ले, ये तो इवन प्लेसेस के लिए हो गया और ये आपका ऑड प्लेस के लिए हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो दैट विल बी योर आंसर हियर, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर सकते हैं आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी, बात तो एक ही है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो 24 और 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576, 24 का स्क्वायर। तो देर आर 576 वेज इन विच vowels occupy odd places in this 8 letter word, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, कैन बी सीटेड, कि आप इन्हें बैठा सकते हैं। हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो, एक रो में आपको इनको बैठाना है, सो दैट नो 2 गर्ल्स, कि कोई भी 2 लड़कियां जो हैं एक साथ नहीं बैठ सकती है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। कंडीशन क्या बोला क्वेश्चन ने, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स,
5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, कैन बी सीटेड इन अ रो, एक पंक्ति है आपका, उस रो में आपको 5 लड़कों को और 3 लड़कियों को बैठाना है, और बैठाना इस तरीके से है दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। देखिए कंडीशन दे दी कि कोई 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती, मतलब अगर एक गर्ल 1 है तो गर्ल 2 इसके बगल में नहीं बैठ सकती है, इसके बगल में पक्का या तो यहाँ भी बॉय बैठना चाहिए यहाँ भी बॉय, तभी तो ऐसा होगा, है ना, वरना फिर 2 लड़कियां एक संग आ जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बोला है। ऐसा क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 लड़कियां संग में नहीं आनी चाहिए, कंडीशन ऐसी ही बननी चाहिए कि गर्ल के लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में आपके बॉयज ही बैठेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ लड़कों को बैठाने के आपके पास तरीके कितने हैं, बॉयज़ कैन सेट, लड़के किस किस तरीके से बैठ सकते हैं, देखिए फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय एंड फिफ्थ बॉय। अब अगर ये 5 जगह लड़कों के लिए है तो आपको पता है यहाँ कोई लड़की आ सकती है, यहाँ भी लड़की आ सकती है, यहाँ भी लड़की, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, और यहाँ भी, ये क्रॉस से गर्ल्स दिखा रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा मैंने क्रॉस क्यों कर रखा है, एक्चुअली ये क्रॉस गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई गर्ल आएगी तो ऑफकोर्स उसके बगल में एक बॉय होना चाहिए, तभी तो 2 लड़कियाँ एक संग नहीं बैठ सकती। ऐसी यहाँ बॉय आया है तो फिर यहाँ गर्ल आनी चाहिए, ऐसी यहाँ बॉय अगर आया है तो यहाँ गर्ल आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स की पोजीशन को। तो लड़कों के बैठने के तरीके आपके पास 5 तरीके हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल, और से 5p5, 5 पोजीशन 5 बॉयज, तो 5p5 और से 5 फैक्टोरियल वेज इन विच बॉयज कैन सिट, जहाँ पर लड़के आपके बैठ सकते हैं। अच्छा बात आती है गर्ल्स कैन सिट कि लड़कियाँ किस तरीके से बैठ सकती हैं। अब गर्ल्स की बात करते हैं। देखिए गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए, देखिएगा गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं, सो गर्ल्स आपका जो है देयर आर 6 प्लेसेस हेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास जगह है, 6 प्लेसेस आर देयर। देखिए एन की वैल्यू हो गई 6, और बैठाना आपको 3 लड़कियों को है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक हो गया। सो 6p3, 6p3, 6 पोजीशन और 3 लड़कियां हैं तो 6p3, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल जो बॉयज़ के बैठने के वेज हैं। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको ये बात समझ में आई कि गर्ल्स को हम कैसे बैठा सकते हैं। ये बात अगर समझ ना आई हो तो अब फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन ने ये कंडीशन दे रखी है कि 2 लड़कियां साथ नहीं बैठ सकती है, मतलब जी एंड जी, यहाँ भी जी नहीं हो सकती, मतलब कहीं पर भी कोई भी पोजीशन पे 2 लड़कियां संग में नहीं हो सकती है। अगर ऐसा है तो पहले आप बैठाइए बॉयज़ को, जिनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। 5 जगह पर आपको 5 लड़कों को बैठाना है तो 5 ही लड़के, 5 जगह है उनके लिए। अब अगर यहाँ 5 पोजीशन पे बॉयज़ बैठ गए हैं तो इनके अगल बगल ऑफकोर्स क्या आएंगी, गर्ल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ गर्ल आ सकती है, यहाँ गर्ल, तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। गर्ल के बगल में एक बॉय है, फिर गर्ल है, फिर बॉय है, ठीक है। तो 6 आपके पास पोजीशंस है और उन 6 पोजीशंस में आपको 3 गर्ल्स को बैठाना है, तो 6p3। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हुए इन विच नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर इनटू 5 फैक्टोरियल। ये क्यों किया, क्योंकि ये बॉयज़ के बैठने का आपका वेज है, तो 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे आप जो है बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जिनमें हम परमुटेशंस में कुछ अंडर सर्टेन कंडीशन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो आप कुछ और क्वेश्चंस लगा सकते हैं और हो सकता है हम लोग और डिस्कस करें इन क्वेश्चंस को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन, राइट। तो परमुटेशन आप क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, राइट।